आगरा के निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम को लेकर योगी सरकार एक नया पैसा नहीं जारी कर रही है, लेकिन राजनीति लगातार इस प्रोजेक्ट पर हो रही है। ऐसे में आगरा से ताल्लुक़ रखने वाले कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, पहले उसकी जांच हो जाए, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर फंड आवंटित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम है। जनसंपर्क अभियान के तहत 9 साल पूरा होने पर वो पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर रहे थे। तो ऐसे में जब एबीपी गंगा ने सवाल पूछा कि नाम मुगल म्यूजियम से छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है, साल 2020 से एक नया पैसा नहीं जारी किया गया है, तो उसको लेकर योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि ये जानकारी उनको मिली है कि तमाम जो यहाँ स्लैब हैं, बीम हैं, उसमें दरारें आ चुकी हैं, उसका पहले सेफ्टी ऑडिट करा लिया जाए, उसके बाद नए पैसा जारी करने को लेकर वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। भ्रष्टाचार हुआ है। अखिलेश सरकार में ये प्रोजेक्ट अस्तित्व में आया था। साल 2016 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। 142 करोड़ के करीब इसके लिए इसकी पूरी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रखी गई थी। टाटा कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट का निर्माण करा रहा था, लेकिन सरकार बदलने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग गए और अब लगातार इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि नाम बदलने की सियासत तो देखने को मिल रही है, लेकिन काम की सियासत कब देखने को मिलेगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कहना है कि अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच होने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर आगे बात बढ़ेगी। इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से बात करने की बात ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर ये देखा जा रहा है कि सियासत का केंद्र आगरा का निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम बना हुआ है। और ऐसे में सवाल यही है कि अगर इस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ी भी संजीदगी जनप्रतिनिधि दिखाएं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएं, तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो बात है वो आगे बढ़ सकती है। और ये प्रोजेक्ट अगर पूरी तरह से धरातल पर आता है, पूरी तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तो आगरा के टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी सौगात होगी। ऐसा है, पहले उसका नाम मुगल एम्पोरियम था, फिर जब हमने अनुरोध किया माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, तो उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर हुआ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा से जुड़ा एक इतिहास है और हम लोग सबकी प्रेरणा भी है। और मुगल में सिर्फ मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता, मुगलों से पहले भी आगरा था, मुगलों के बाद भी आगरा है, तो उन सब का संकलन होकर दिखाया जाए, ये तो उद्देश्य था उसका नाम रखने का। दूसरा, वहाँ काम जो हुआ लगभग 90 से लेकर 100 करोड़ का काम अखिलेश सरकार में हुआ था, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो उसमें इतना खामी देखी गई कि उसके पिलर में, उनके बीम्स में बड़ी बड़ी दरारें पाई गई। तो उसकी जांच चल रही है और जांच के बाद उसकी मरम्मत कैसे की जाएगी ये भी देखा जाएगा, क्योंकि उसको आगे बढ़ाने से जांच भी प्रभावित होती और हो सकता है कि बिल्डिंग भी प्रभावित होती। तो बिल्डिंग भी आगे प्रभावित ना हो और जांच भी प्रभावित ना हो, उसके लिए काम रुका हुआ था। जब ये जांच पूरी हो जाएगी और उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है उस बिल्डिंग को, उसके बाद बिल्डिंग का आगे बढ़ेगी। ये काम अभी बाकी है, चल रहा है। जो कुछ हुआ है वो रिपोर्ट में आएगा, मालूम पड़ेगा कि कहाँ कोताही हुई, किस जगह हुई, क्या इंजीनियरिंग विभाग की उसमें कमी हुई या उसमें किसी आर्थिक व्यवस्था पे गड़बड़ी की गई है या तकनीकी व्यवस्था में गड़बड़ी हो गई। ये जांच के विषय, जांच के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। सर, पिछले 3 साल से पर एक भी पैसा नहीं जारी हुआ है, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नाम तो बदल दिया, लेकिन नाम की सियासत तो कर ली, काम की सियासत नहीं। जब 3 साल पहले जिन्होंने काम किया था और उन्होंने काम करके ऐसा स्वरूप दे दिया उसको, 3 साल क्या 5 साल पहले, 6 साल पहले की बात है, तो उस स्वरूप को हम ठीक तो कर लें पहले, तभी तो हम उसमें आगे काम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।